नमस्कार, मैं नितिका बिडलान और आप इसमें सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं करनाल से। और आपको बताता हूँ अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस सभी कर्मचारी यहाँ पर मनाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। सीटू कर्मचारी, स्वर्ग कर्मचारी और आशा वर्कर के तमाम कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और मजदूर दिवस मनाते हुए नजर आ रहे। स्वर्ग कर्मचारी और भारतीय किसान यूनियन, खेत मजदूर के कर्मचारी यहाँ पर नजर आ जाएंगे, किसान नजर आ जाएंगे। तो मेरी भी आप लोगों से अपील रहेगी, वीडियो को आखिर तक जरूर देखा तो बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे। सर, आप क्या कुछ कहना चाहोगे जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जा रहा है? आज मजदूर दिवस पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और ये 1886 में शिकागो में जब उस टाइम पूरी दुनिया में सामंतवाद था और मजदूरों के काम के घंटे तय नहीं थे, 24-24 घंटे मजदूरों से काम लिया जाता था। थक हार कर लोगों ने एकत्रित होकर शिकागो में एक आंदोलन किया। विशेष तौर से कपड़ा मजदूर वो थे और कपड़ा मजदूरों ने जब आंदोलन किया तो वो पूरे देश, पूरी दुनिया में वो आंदोलन फैल कर गया। और उस दिन से मतलब ये तय हुआ कि 1 मई को, उस दिन 1 मई 1886 था, उस बच्चे को गोली लगी। गोली के कारण वो जो माँ ने कपड़ा डाला उसके ऊपर, वो सफ़ेद से लाल हो गया। उस दिन से झंडा लाल हो गया और पूरे देश, पूरी दुनिया के मजदूरों ने 1 मई 1986 को मजदूर दिवस मनाना तय किया। अब आज के जो हालात हैं वही हालात फिर पैदा हो रही है, क्योंकि ये सरकार जो है ना मजदूरों के पक्ष में कोई काम ना करके के पूंजीपतियों के पक्ष में काम कर रही है। 44 श्रम कानूनों को बदल के 4 श्रम कानूनों में लेके आना, पूंजीवादियों के पक्ष के कानून बनाना। एक तरफ तो 8 घंटे के बाद यदि कोई पूंजीपति काम लेता है, कोई कारखाना मालिक काम लेता है तो डबल ओवर टाइम देने का प्रोविजन है। अभी आपने देखा होगा कि जो ये 4 श्रम कानून लेके आई है सरकार, इसके विरोध में रिफाइनरी में बहुत बड़ी हड़ताल हुई। उसके बाद फरीदाबाद, गुड़गांव, मानेसर जैसे शहरों में काफ़ी बड़ी हड़तालें हुई हैं। इवन के जो घरेलू कामकाज करने वाली औरतें थी उन्होंने भी इस हड़ताल में भागीदारी की है। तो आज के सही मायने में सरकार से चेतावनी देना चाहते हैं इस मजदूर दिवस के माध्यम से कि यदि मजदूरों की हक की पॉलिसी सरकार नहीं बनाएगी, केवल पूंजीपतियों के लिए काम करेगी, तो शिकागो के आंदोलन की तरह ही कहीं एक बार फिर से ये आंदोलन देश का मजदूर एकत्रित होकर ना करे। इसलिए समय रहते सरकार जागे और मजदूरों के पक्ष की बात सरकार करे। एक तरफ तो सरकार नारे लगाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आशा वर्कर की तमाम कार्यकर्ता है जो सड़क पर बैठी हुई नजर आती है, नारेबाजी लगाती हुई नजर आती हैं। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? ये सरकार जो ना जितना महिलाओं के प्रति दिखा रही है, दिखावा कर रही है, उतना ज़्यादा शोषण कर रही है। सही मायने में तो इस सरकार को महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे देने का मतलब हक नहीं रहा। अब देखिए, अभी आज के टाइम कौन कौन लोग महिला बैठी हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बैठी हैं। इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि 11 महीने से जो महिला आंगनवाड़ी केंद्र घरों में चल रहे हैं, सरकार ने उनका किराया नहीं दिया। अब इनकी इतना कम वेतन है, उस आंगनवाड़ी सेंटर का किराया अपने पल्ले से दे रही हैं। रसोई तक की जो गैस है, जो बच्चों को खाना देते हैं, उसके पैसे इनको नहीं मिलते। गैस महंगी हो चुकी है, अब लकड़ी जलाने लगे हैं उस जगह। तो क्या ये महिलाओं का क्या उत्थान करेगी? सही मायने में महिलाओं का जो है पतन कर रही है सरकार, उत्थान नहीं करेगी। तो चाहिए कि सरकार जो है ना महिलाओं के काम करे। अभी जो महिलाएं सबसे सस्ती मजदूर के रूप में काम कर रही हैं, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, आशा वर्कर, मिड डे मील, मतलब न्यूनतम मजदूरी का आधा भी नहीं मिल रहा। तो क्या सरकार ये शोषण नहीं है? तो महिलाओं के उत्थान के प्रति सरकार ऐसा नारा मत लगाए। आज कहाँ से यहाँ पर कर्मचारी पहुँचे हैं करनाल? आज वैसे तो इंद्री में भी मनाया जा रहा है, असंध में भी मनाया जा रहा है, पर काफ़ी सारे लोग यहाँ आए हैं और 9 जन संगठन यहाँ आए हैं, जिसमें रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, CI2 हरियाणा, खेत मजदूर हरियाणा, किसान सभा हरियाणा, इंटक, एटक, ये कई संगठनों ने यहाँ आके मजदूर दिवस मना रहे हैं। और ये मजदूरों का दिवस नहीं, मजदूरों का एक त्यौहार के रूप में मनाया जाने वाला दिन। तो बातचीत करने का प्रयास करेंगे, हमारी महिला शक्ति यहाँ पर मौजूद है। मैम, क्या कुछ कहना चाहोगे जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया
जा रहा है आज का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मजदूर दिवस है, ये हमारा 1886 में लगभग लागू हुआ था और ये ऐसे ही नहीं लागू हुआ था। 1886 से पहले हमारी जो महिलाएं थी, जो मजदूर थे, इस प्रकार से मतलब उनसे काम करवाया जाता था जब तक वो बेहोश ना हो जाए, जब तक वो बेहोश ना हो जाए उस टाइम तक उनसे वो काम करवाते थे। लेकिन लाखों की तादाद में मजदूरों ने लड़के साथ दे के 8 घंटे काम, 8 घंटे नींद और 8 घंटे अपने परिवार रिश्तेदार के साथ बिताने के लिए करवाए थे। उसके साथ ही जो महिलाओं के ना था, भाई महिलाएं रात में काम नहीं करेंगी, ये था। और इस प्रकार से ये हमारा जो मजदूर दिवस था इस प्रकार लागू हुआ था। लेकिन आज का अगर हम देखते हैं तो वही दौर वापिस आने लग रहा है। 12 घंटे तो फिक्स हो गया, 1 घंटा पहले मजदूर अपने घर से चलेगा, 1 घंटा बाद में पहुंचेगा। जैसे पहले होता था कि मतलब बच्चे बाप की शक्ल नहीं पहचान पाते थे, सेम वही अब ये सरकार है, ये आ गई है। इन्होंने कहा कि भाई अब जो ये है कि भाई अब भी आगे मतलब मुंह अंधेरे लिकड़ेंगे माँ और बाप अगर काम करना है, और मुंह अंधेरे मतलब छिपने के बाद ही घर पहुंचेंगे। ठीक इसी प्रकार से महिलाओं का रात का नहीं था, तो अब महिलाओं को रात में काम करना पड़ेगा, फैक्ट्री में या किसी और में। तो उसके बाद ही जब आज का ये दौर है, वो कह रहे हैं कि अगर आज महिलाएं रात में काम नहीं करेंगी, चाहे वो फैक्ट्री में या किसी अन्य, तो दिन में भी मतलब ये लेबर कोड में आ गया, तो इसका हम विरोध करते हैं। ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। आज आंगनवाड़ी का ज्ञापन है, एक संयुक्त तो कोई ज्ञापन नहीं। आज हमारा प्रदर्शन है, आंगनवाड़ी का ज्ञापन है। हमारी आंगनवाड़ी में जनगणना की ड्यूटी लगा रहे हैं जबरदस्ती। लेकिन उसके साथ ही हमारा डायरेक्टर मैडम पंचकुला से विभाग द्वारा चिट्ठी आ चुकी है कि जब तक हमारे ऊपर ये और काम का लोड वो नहीं डलवा सकते बिल्कुल भी, क्योंकि हम ये चिट्ठी ले चुके हैं ऊपर से, तो इसलिए हम जनगणना काम नहीं करेंगे। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे महिला शक्ति, तो हम औरों से भी बातचीत करने का प्रयास जो हमने किया। तो मेरी आप लोगों से अपील रहेगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। क्या चाहोगे आज यहाँ पर ऐसा है, मजदूरों का ये 1886 से हर साल मजदूर दिवस अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाता है। इसके पीछे मूल कारण ये है कि पहले जब 1886 से पहले 12-12, 14-14 घंटे कर्मचारियों से काम लिया जाता था बर्बरता से, कोई छुट्टी नहीं मिलती थी, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं थी। और ये वो बहुत बड़ा दिन है 1886 में शिकागो में यूएसए के अंदर जो है एक बहुत बड़ी मजदूरों की सभा हुई थी, और उसके अंदर बहुत सारे जो मजदूरों के नेता थे, उस वक्त जो नेता बने थे, उन सबको जो है फांसी तक की सजाएं दी गई थी, गोलियां चलाई गई थी। उसके बाद जो है ये जो मजदूरों का झंडा है ये उनके खून से लाल हुआ है, पहले सफ़ेद होता था, और जितने इंडस्ट्रियल वर्कर थे सब सड़कों पर आने को मजबूर थे। और आज भी यही हालात है आपके हरियाणा के अंदर, पानीपत के अंदर, मनेसर के अंदर, नोएडा के अंदर जो कर्मचारी हैं वही उन्हीं हालात में धकेल रहे हैं। 10,000 रुपए में एक परिवार दिल्ली जैसे शहर के अंदर अपना परिवार का गुजारा नहीं चला सकता। और सरकार ने जो एग्री किया था कि हम जो स्किल्ड इनके अंदर वर्कर है उसको 15,000 रुपये न्यूनतम वेतन देंगे, और जो अनस्किल्ड है उसको 13,000 कुछ देंगे, इसको भी लागू नहीं किया। इसीलिए मजदूर आंदोलनरत है, और मजदूर जो है हर जगह दुखी है। यहाँ आपके सामने बड़ी संख्या में स्कीम वर्कर्स बैठी हैं, इनसे सालों साल काम लिया जा रहा है, लेकिन इनको कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया। इसीलिए ये मजदूर दिवस की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है कि ये लोगों को जीने का अधिकार हो, सम्मान से जीने का अधिकार हो, उनको मिनिमम इतनी तनख्वाह मिले कि वो अपने परिवार का गुजारा चला सके, उनकी सामाजिक सुरक्षा हो। अगर उनको काम की जगह पर कोई दिक्कत हो जाती है और उनके लिए कोई मेडिकल सुविधाएं नहीं है, तो ये सारी चीज़ें कर्मचारियों को मिलनी चाहिए। सर, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? एक तरफ तो सरकार नारे लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ आशा वर्कर की कर्मचारियों की बात कर ले, वो सड़क पर बैठी हुई नजर आती है, अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी लगाते हुए नजर आती है। इस पर क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। आप मई दिवस के ऊपर मजदूरों की कवरेज लेने के लिए आए हो, और आपके सामने मानेसर जो गुड़गांव में जो महिलाओं को मुकदमे बनाकर सरकार ने जो लाठी चार्ज करके जेलों में जो डाला है, और
न्यूनतम वेतन की जो मांग कर रहे थे मजदूर, उनके 55 लोग जेलों में, जिसमें 11 लोगों पर 307 के मुकदमे बनाए हैं। अपने शहीदों में 12 महिलाएं मौत के मुंह में चली गई। 6000 रुपये महीना वो मानदेय उनको मिलता था और अवैध फैक्ट्रियां, बाहर रंग का नाम लिख रखा और अंदर पटाखा फैक्ट्री, लोगों के जीवन से जो खिलवाड़ कर रहे। और अपने यहाँ करनाल जिले में भी तमाम जो छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं, जिसमें हजारों जो मजदूर काम कर रहे हैं, उन मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा। सरकार की नाक के नीचे है सब कुछ। इसी के साथ हमारा जो पूरे देश के जो खेत मजदूर हैं, जो मनरेगा एक्ट था, मनरेगा कानून मजदूरों के लिए, वो सरकार ने बदल दिया। उसकी जगह बीजी ग्राम जी योजना बनाई है, एक बिल लेकर आए हैं, जिसमें मजदूरों का जो गारंटी का जो कानून था वो अधिकार उससे वंचित कर दिए गरीब लोग। और 15 मई को देश के सतर पर पूरे गांव के सरपंचा के माध्यम से मांग पत्र देंगे हम। तमाम खेत मजदूर संगठन, किसान और तमाम जो बुद्धिजीवी लोग, कर्मचारी, सबसे अपील हम करते हैं 15 मई को मनरेगा बचाओ और बीजी ग्राम जी रद्द करो। इसके लिए न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये मासिक लागू हो और मनरेगा में 200 दिन का काम और 700 रुपये कम से कम दैनिक मजदूरी दी जाए। और महिलाओं के ऊपर जो जुल्म ज्यादतियाँ, इस पर रोक लगे। और इसी के साथ ये जो मतलब आए दिन कानून व्यवस्था पर सरेआम जो हत्याएं होती हैं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। और दो समुदाय के बीच में गोंदर में जिस ढंग का जो घटनाक्रम हुआ है, और हमारा यहाँ करनाल में भी जो पुलिस प्रशासन की जो भूमिका है वो संदिग्ध पूरे तौर पे वो जो सबके सामने जो आई है, मतलब यूपी जो का जो मॉडल, वो मुठभेड़ का जो एक तरीका, जो दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और पारदर्शिता की हम न्यायिक जांच की मांग भी आज के कार्यक्रम के माध्यम से करते हैं। मैं जगमाल सिंह, राज्य प्रधान अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन हरियाणा।